हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका क्विज़गढ़ में। मैं रोशन कुमार आज नदियों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 40 प्रश्न है वो लेकर आया हूँ। पहला नदी जो है वो गंगा है, दूसरा नर्मदा, तीसरा गोदावरी, चौथा ब्रह्मपुत्रा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है नदियों के ऊपर। जो प्रश्न है वो हमेशा यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी तथा अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न तो यहाँ पे दिया हुआ निम्नलिखित नदियों में से कौन नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा से होकर मिलता है? तो इसका आंसर होगा कोसी। आते हैं अब अगले प्रश्न पर। भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाने वाली नदी कौन है? तो वो है सतलज। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत हैं। तो गंगा नदी के जो दो प्रमुख स्रोत हैं वो है भागीरथी और अलकनंदा। इन्हीं के मिलने के बाद गंगा नदी का नाम गंगा पड़ता है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलते हैं? तो देवप्रयाग में मिलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत की प्रीतम नदी कौन है यानी बड़ी नदी? तो दोस्तों देखेंगे भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो गंगा, जो कि 2525 किलोमीटर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी को बेसिन भारत के उत्तरी 10 राज्यों में बांटा गया है? तो इसका भी आंसर होगा गंगा। दोस्तों हम लोग क्रमशः चल रहे हैं। पहले गंगा के बारे में पढ़ेंगे, फिर और नदियों के बारे में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गंगा की सहायक नदी है जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो वो है सोन नदी। सोन नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है और यह उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और गंगा के साथ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की सहायक नदी का पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम क्या है? दोस्तों ये VVI क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर नोट डाउन करें। सबसे पहले यमुना जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, उसके बाद दादरा, फिर सोन, फिर गंडक और फिर कोसी। इसे लाइन से आप नोट डाउन करें। भारत में तलछट को परिभाषित करने वाली प्रमुख नदी कौन है? तो गंगा है। आगे बढ़ते हैं। गंगा के दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी, तो गंगा की दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी सोन नदी है। चलिए दोस्तों आगे अगला सवाल देखते हैं। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ, तो भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं कावेरी, गंगा और महानदी। ये तीन है जो डेल्टा बनाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन कौन नदी करती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा। ये भी VVI क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट डाउन कर लें। नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो ये अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो नदियां जो अमरकंटक से निकलती हैं, तो दो नदियां में कौन कौन होगा? नर्मदा और सोन। ये दोनों नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा जो है वो स्वतंत्र नदी है। सोन गंगा में जाकर मिल जाती है। अगला देखते हैं, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा।
प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? तो कावेरी नदी। ये प्रायद्वीपीय भारत की नदी है जो अरब सागर से नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी भारत नदी पश्चिमी की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है? तो इसका आंसर होगा नर्मदा, जो कि भारत पश्चिमी की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सी नदी है जो पूरब से पश्चिम दिशा को बहती है और ज्वारण मुद्दक यानी बेल संगम वह कौन सी नदी है जो पूरब से पश्चिम दिशा को बहती है और बेल संगम बनती है? वह है नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है। वह कौन सी नदी है जो रिफ्ट वैली से होकर बहती है? रिफ्ट वैली यानी दो पहाड़ियों के बीच से जो बहती है उसे रिफ्ट वैली कहते हैं, तो वह है नर्मदा। वह कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो दोस्तों मैंने अभी बताया कि दो पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरने वाली नदी को हम लोग बोलते हैं रिफ्ट, और ये नर्मदा नदी थी। तो यहाँ पर हमें दो पर्वत श्रृंखला का नाम नजर आ रहा है जो कि विंध्य और सतपुड़ा है। पर्वत शिखा के मध्य से यानी बीच से होकर गुजरने वाली जो नदी है वो है नर्मदा नदी। ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इनको जरूर नोट डाउन करें। अगला क्वेश्चन है। पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वतीय श्रेणी के बीच बहती है? तो ये तीनों का तीनों प्रश्न जो है एक ही प्रश्न है, इसको अलग अलग तरीका से पूछा गया है। तो आप ये तीनों पेन डाउन कर लीजिएगा। ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इसका भी आंसर नर्मदा होगा। कौन सी नदी फ्रांस द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का राज्यों के बीच के बंटवारे के लिए गठन किया गया है। तो जो नर्मदा जल विवाद है वो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच। इसमें राजस्थान का कोई उतना मोल हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी ये भी इसमें लड़ रहा है। आगे देखते हैं। भारत के दूसरे सबसे लंबी नदी, तो वो है गोदावरी। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। आगे देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसको आप जरूर याद रखिएगा। दोस्तों मैं बार बार बोलता हूँ, आप वीडियो को देखते हैं उसे एक बार देखें, दूसरा कॉपी में लिखें और फिर एक बार देख ले तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। अब आगे देखते हैं। प्रायद्वीपीय, आप लोगों को मैं बता दूं, प्रायद्वीपीय का मतलब होता है जो कि ये हमारा इंडिया का मैप है, इधर भी जल रहता है, इधर भी पानी, इधर भी पानी, तो इस एरिया को हम लोग प्रायद्वीपीय बोलते हैं। जो तीनों तरफ से घिरा हो, जो ये देखिए इधर से भी घिरा जल से, इधर से भी जल से और इधर से भी जल से, तो इसको प्रायद्वीपीय बोलेंगे। ठीक है, प्रायद्वीपीय का अर्थ वही होता है। अब आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी, तो दक्षिण भारत की नदियों में भी सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी है। किस नदी का सर्वाधिक बड़ा जल संग्रह है? ये भी एक वीवीआई प्रश्न है कि किस नदी का सर्वाधिक बड़ा जल संग्रह क्षेत्र है, तो वो कौन है? तो ये भी गोदावरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोदावरी नदी कहाँ से होकर गुजरती है? तो गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है और यह
महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश होकर के गुजरती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, इसे जरूर नोट डाउन करें। भारत में दक्षिण प्रद्वीपीय में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़ी नदी के क्षेत्र का निर्माण करती है? तो दोस्तों ये भी गोदावरी है, ये भी गोदावरी नदी है जो भारत में दक्षिणी प्रद्वीपीय में दूसरे सबसे बड़ी नदी के क्षेत्र का निर्माण करती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो देखिए वृद्ध गंगा यहाँ पे कावेरी को कहा जाता है और दक्षिणी गंगा गोदावरी को। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, ये हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जाता है कि वृद्ध गंगा किसे कहते हैं? तो वृद्ध गंगा जो है वो कावेरी को कहते हैं और दक्षिण गंगा, दक्षिण की गंगा को हम कहते हैं गोदावरी। तो इसे भी जरूर देख ले, ये VVI क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोग एक बार देखें, एक बार कॉपी में लिखें और पुनः फिर एक बार वीडियो को देखें, आपको इस तरह से बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। तो कावेरी नदी का उद्गम स्रोत ब्रह्मागिरी पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है। और कावेरी नदी गिरती कहाँ है? तो कावेरी नदी जो है वो बंगाल के खाड़ी में जाके गिरती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन है? इसका कहने का अर्थ है कि ऐसा कौन सा नदी है जिसमें 12 मास यानी 12 महीना पानी रहता है। तो आपको मैं बता दूं, इसमें भी होगा, इसमें होगा कावेरी और दूसरे नंबर पे होगा गोदावरी। अब कावेरी और गोदावरी क्यों होगा? तो गोदावरी इसकी बहुत सारी सहायक नदी है, यहाँ पे ये होगा, इसकी बहुत सारी सहायक नदी है। और कावेरी जो है, कावेरी में जल बहुत ज़्यादा है, इसके कारण ये नंबर 1 पर और गोदावरी नंबर 2 पर आते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के मध्य है? तो ये कर्नाटक तथा, इसको एंड दे दीजिए डॉलर, तमिलनाडु के बीच में है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व भारत में बहने वाली राष्ट्रीय परियह नदी कौन है? तो ये ब्रह्मपुत्रा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम भारत में नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी निम्न में से किस हिमनद से निकलती है? तो ये चेमा युंगडुंग जो कि तिब्बत में है। कहाँ है? ये तिब्बत में है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में यारलंग जैगो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये भी जो तिब्बत में ये नाम है और भारत में इसका नाम ब्रह्मपुत्रा है। निम्नलिखित में से किस नदी को शांगओ भी कहा जाता है? तो इसको भी तिब्बत में ही शांगओ कहा जाता है और भारत में ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। ये सब प्रश्न बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न होते हैं दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछ चुके हैं, इसलिए इसको ध्यान से जरा देखें। तिब्बत में किसका दूसरा नाम तोशांगतो है? तोशांगतो तिब्बत में किसका दूसरा नाम है? तो दोस्तों ये भी ब्रह्मपुत्रा है, ये ब्रह्मपुत्रा का ही नाम है।
चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं। आपको अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि किन किन प्रश्नों में दिक्कत है। धन्यवाद।